सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? उत्तर मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता है? सिंचाई पर। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखाली घोषल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में। रूलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 58 पूर्व से। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। बनवाली। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता है? अमुजा। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक। अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन? 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शोक ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहदर्थ। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा था। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? उत्तर उस्ताद मसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। शायवाद का अर्थ है? उत्तर शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जमुला ने। शाहजहां ने महावीराय की पदवी किसको दी थी? जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाहिदरवेश एवं जिंदाबीर के नाम से भी जाना जाता है? औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदर्थ। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलिकेशिन द्वितीय के। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम। एक मालिक हो हुए भी खान हो गया, फिर सुल्तान बन गया, कौन था वह? बलबन। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? 5। मध्यकाल में विवाह कर जिस राज्य में मिला लिया था उस किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर राज्य विधवा पुनर्विवाह। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीरबख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। त्रिवानपल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रचना की थी? उत्तर मोहम्मद अली। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई थी? उत्तर है इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। कौमुद महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलता और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। कल्याण की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जयसिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर है लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है?
तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजमनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणिभंगुरतावाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा बुद्ध ने। मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर वांकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राज्य प्रबंधन के क्षेत्र में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वाताबी। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल व बिहार में विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र सातकर्णी। हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता है? 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? कालीबंगा राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था? चौथी संगति। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? धर्मपाल। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? सिकंदर शाह लोधी। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूर्य को क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु। उस्ताद मसूर तथा अब्दुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? जहांगीर। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। पेरिप्लस ऑफ द इरिशियन सी में ओरिकामेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? पेडोक नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अल्लाह दरवाजा का किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुबुत उल इस्लाम मस्जिद। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? बैरम खां के हाथों में। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? हॉल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्णावर्तम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? चौसा का युद्ध। आलमगीर टीला जो कि 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। तोलकाप्पियम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? हरिशरण। किस मुगल शासक को शाहो बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून बर्मा में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में।
रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकार को है? चार्ल्स नेपियर। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस ग्रंथ की सबसे प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म को। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? गृह त्याग। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज शासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया था? दिव्य वदान ने। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया था? बलबल ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? बिहापुर के अली आदिल शाह के साथ। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्गाता। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था पेरुनल। याज्ञवल्क्य की स्मृति टीका किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। बाबर की आत्मकथा तुझे के बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? अनार्यों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी तथा जयचंद। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। महाबलिपुरम में स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने। तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। दीवान ए खोई की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। जफरनामा के नाम से इतिहास में विख्यात हुआ है औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाले अग्नि वेश्वावर तथा विदेत माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ के सर्वप्रथम हुआ है? शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र की स्तुति में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? सतारा। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापथ। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरह आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 9। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महालीपति को। वरामिर द्वारा रचित व्रत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? शुलिक जाति का। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को जुगमत्वार अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? कुलोत्तुंग प्रथम। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? इदरार।
अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरबुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहां का शासक कौन था? जयमल। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डोरेजियो। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण करा है? 8 स्तूपों का। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों को के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? शासन पत्र। किस इमारत को ताजमहल की फुहड़ नकल कहा जाता है? बीबी का मकबरा। हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के। दीवान इशक क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। लोहरगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन है? ललितादित्य मुक्तपीड़। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक था वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं राज याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? 1000 ईस्वी में तथा 1027 में। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकार राजवंश था? वाकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? सुरकोटड़ा। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकापियम का विषय ही तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मिस्र के शासक टॉलमी ने डायनोसिस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में देवाना प्रिय तथा प्रियदर्शिनी किस शासक को कहा गया है? अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? उपगुप्त के प्रभाव से। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? मुर्शिद कुली खान ने। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? सूर्य के लिए। हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य या ताम्र। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। मिलिंदनपनोह के पात्र हैं उत्तर नागसेन एवं मेडांडर। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली को। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावर के चोल। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? बलबन। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है? सुतका गेंडोर। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? गुजरात में। किस जैन तीर्थंकर को भारत भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? नेमिनाथ। मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का। अलाउद्दीन खिलजी ने किस
प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? देवगिरी। जौनपुर के सुल्तानों ने शर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मालिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक की उपाधि अलंकृत किया था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने। दिल्ली के सिंहासन में बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 27 मई 1491 को। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? अष्ट प्रधान। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपद ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। किस ग्रंथ का अनुवाद रजमानामा के नाम से किया गया है? महाभारत का। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब ने किस विरुद्ध किस महिला के किया था? ताराबाई। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किन के बीच हुआ था? मराठों के बीच। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मुहरें सामान्यतः किससे बनी है? सेल खड़ी से। वैदिक युग में राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? इंद्र। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया था उपनिषदों के लिए। 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? बंगाल। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? 1623 में। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ। चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्ण संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? गुजरात। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का। फतुहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फिरोदोसी। महाबलिपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? कैलाश मंदिर। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? वैदिक उत्तर है औरंगजेब ने। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? बलि। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज की किस राज्य में हुई थी? गुजरात में। आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? मखिल गोसल। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? लुम्बिनी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राजसेवा में थे? अहमदनगर। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू, राजस्थान में। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां और औरंगजेब ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था?
मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित थी? कृषि। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? कनिष्क के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश किन दो सरदारों से आमंत्रित किया था? आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी। 1757 में अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला के और क्लाइव के मध्य। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास की किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? ब्राह्मी लिपि में। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद विद्यमान थी? अंगुत्तर निकाय। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? वराहमिहिर ने। वराहमिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्वान किया है? व्रत संहिता। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताएं? सेनगुट्ट वन लाल चेर को। 1983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया था? चामुंडा राय। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? हमीद कलंदर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? 1878 में लॉर्ड लिटन के समय। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाला वारंगल के काकतीय शासक थे? प्रताप रुद्रदेव। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? लॉर्ड कर्जन के बाद। स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां पर आरंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने। टिप्पू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी? रंगपट्टनम। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोधी। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी राज्य की। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी थी? वाजस्नेही संहिता। किस प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गम पर दुख प्रकट किया था? प्लिनी। भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था? ईरानियों ने। गोधन को अन्नदा वंदा सुगधा कहा गया है? सुत निपात में। चिरांद में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से है? लोहा। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा जाता है? वेलाम। ऋग्वेद में अगन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ था? दूध देने वाली गाय के लिए। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? सराय ए अदल। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना है? मास्की गुजर अभिलेख। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक।
सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरतगोरडा। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननुक। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था? रुद्रदामन फर्स्ट ने। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। बादरायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? मथुरा कला को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? श्री ऋषभदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? वैष्णव संप्रदाय। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? द्रविड़ शैली। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? कनिष्क। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष दान की थी? 1877 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन मिलाया गया था? सतारा। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? 1853 में। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु गोविंद सिंह। होयसल राजा किस प्रदेश में स्थित था? कर्नाटक। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इलाहाबाद की प्रशस्त्री में। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? महायान बौद्ध धर्म को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की अपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की थी? वर्णी। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। हड़प्पाकालीन मोहरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? पशुपति शिव के रूप में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में से प्राप्त हुआ है? बृहदारण्यक उपनिषद से। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी। मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियां पर अहर्य बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पित्रादुरा कहा जाता था। किस मुगलकालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था? आगरा में इत्मादुल्ला के मकबरे के निर्माण कराया। ताजमहल में भी पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया। कृत्य कल्पतरु के लेखक लखीमधर भट्ट किस राज्य के मंत्री थे? गोविंद चंद्र गहरवाड़। प्रसिद्ध गुलाम तुर्को अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556-60 तक मुगल साम्राज्य को शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में रही थी? बैरम खां के हाथों में। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट के शासन ने करवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? शुल्काध्यक्ष। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ के अधीन था। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री प्रसिद्ध हुआ करती थी? शिवाजी के। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साहिबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? मसूर। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? बहमनी वंश का। किस बहमनी वंश का। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? बुद्ध घोष ने। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया जाता है। यह किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में शोम किसको कहा जाता था? लिनन के कपड़ों को।
बलबल ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की। यह क्या था? सैन्य विभाग। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? बहमनी राज्य की। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? नवाब सिराजुद्दौला ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती? जैत अवेस्ता। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे? बुद्ध, संघ, धम्म। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य ने। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां की। किस मुगल सम्राट को जिंदाबिर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। क्लाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। इसे किसने और किस के लिए किया था? अंग्रेज सैनिकों के भत्ते के लिए। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? हर्टांग समिति। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जबालोपनिषद में। सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध धर्म, तथागत और शाक्य मुनि नामों से। बौद्ध को किन तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिशरण। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश ने। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीक ए हिंद किसकी कृति है? अल-बुरूनी। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल। जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, एतमादुल्ला तथा आसफ का के किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहां के गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था? अजातशत्रु। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? नतशल का। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? यूनान एवं ईरान के। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिव राय भाऊ। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्कों, टक्का और जित्थल जारी किए थे? इल्तुतमिश। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। साइमन कमीशन का वो कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। किस राजवंश के दौरान महाबलिपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? पल्लव राजवंश के दौरान। दीघनिकाय किस पिटक का खंड है? सुत्त पिटक। अशोक के काल में आउध बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्म। वनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा पूर्ण एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति की। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाले यूनानी शब्द हैं? संस्कृति के नाटकों में। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिशरण। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? अंतिम चरण में। इतिहास में तूती हिंद उपनाम के कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? लाख बख्श। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? जावा। दक्षिण के आलावर तथा यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? विष्णु के तथा शिव के। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके शहर में रखा था? आगरा। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अष्टनेमिका। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? कापालिका संप्रदाय की।
संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? मेयो देवता से। किस स्मृति से ये पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? बदायूं का प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अमीर खुसरो की रचना खजन उल फतू किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अवदान कल्पवत्ता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? क्षेमेंद्र। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकाप्पियम किस संगम की रचित पुस्तक है? द्वितीय संगम की। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। महरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? पुष्यभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? वाकाटक वंश का। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? मीर बख्शी। नचिकेता और यम के भी सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित हैं कठोपनिषद में। ऋग्वेद काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? 1711 ईस्वी में। हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। पंच सिद्धांतिका, व्रत संहिता और व्रत जातक किसकी रचना है? वराहमिहिर। शिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी था? उज्जैन। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? नागनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिंडर को किस नाम से अभिनीत किया गया है? मिलिंद। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गांधार शैली को। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? विशाखदत्त। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? शैव मत में। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? जयचंद, कन्नौज का शासक। 1206 ईस्वी से 1209 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तथाकथित गुलाम वंश का। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, यह कहाँ संपन्न हुआ था? कालानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किस मुगल सम्राट घोषित किया था? शहरयार। हिंदुओं के 2 प्राचीनतम महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फायान। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल-बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल भाषा को अपनाया था? प्राकृत। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत हैं? कनिष्क। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम ग्रीव्रज था? मगध। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? कन्नौज का जयचंद। कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने संरक्षण में हुआ? नरसिंह प्रथम। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे की बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुर्की। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के सहवाग को क्या कहा जाता है? हरकारा।
शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वजी। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र को संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? मनुस्मृति। पाटलिपुत्र में घनानंद के मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों का जीत चुका था? सिंध और पंजाब। कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिकार विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? राणा कुंभा। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की राज्य आयु थी 14 वर्ष। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का प्रतिनिधित्व राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ का दुर्ग में। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? बाजीराव प्रथम। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? विलियम्स हॉकिंस। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तेमादारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? लॉर्ड इरविन के साथ। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार को। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। 1175 ईस्वी में 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासन लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तारीख फिरोज शाह की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्मी। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? अष्टाध्यायी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका अग्निहोत्रम के रचनाकार कौन है? कालिदास। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर का। भागवत मत की उत्कृष्टता और प्राचीनतम व्याख्या है भगवत गीता में। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपनी प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा था? भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? कौशल महाजनपद का। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंशी नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। आर्यों की भाषा संस्कृति एवं आर्य के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? भीम प्रथम के। नूरजहाँ की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थी जहां का मकबरा, एतमादुल्ला का मकबरा। नंदवंशी राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम क्या था? विष्णुगुप्त चाणक्य। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों को वंश को कहा जाता है? दास वंश। एक मुक्तधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए कथन था कृष्णदेवराय का। 539 जातकों में मनुष्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का। सिंधु सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ। यह स्थल है मोहनजोदाड़ो।
ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवताओं को संबोधित है? इंद्र और अग्नि को। संसार दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? अष्टांगिक मार्ग की। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति, वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान है? मनुस्मृति में। प्रश्न कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती? गांधार शैली को। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को शिराज हिंदू उपाधि दी? जौनपुर को। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सिकरी में। किस मुगल शासक को राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? औरंगजेब का। मोहम्मद गजनवी ने भारतीय आक्रमण को अलबरूनी की किसकी रचना की है? जिहाद, पवित्र युद्ध की। चीनी बौद्ध यात्री हैंसांग ने वाताबी की यात्रा की थी। उस समय वहां का शासक कौन था? पुलिकेशिन द्वितीय। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अस्तोमा सगदमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का था? मोरक्को का। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जो कि उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। 4 श्रेणियां है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? अलबरूनी का। 1206 ईस्वी से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। नूरजहां ने किसको अतमादुल्ला की उपाधि प्रदान करवाई थी? अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ का दुर्ग में। ऐसे 2 स्थानों के नाम बताए जहाँ सिंधु संस्कृति की दो अवस्थाएं, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन संस्कृति के 2 अवशेष मिले हैं, वनवाली एवं कालीबंगा। भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। कौन है वह? नागार्जुन। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया गया था? मुबारक शाह खिलजी। भारत और तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद थी जमात खाना मस्जिद। अकबर ने अब्दुल रहीम खाना को उपाधि किस उपलब्धि में प्रदान की थी? गुजरात में 1584 ईस्वी में विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में। किस मुगल सम्राट ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी? जहांगीर ने। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वह यही है और कहीं नहीं। यह उक्ति भारत के किसी ऐतिहासिक इमारत में लिखी गई है? दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किले में। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत का था? राणा प्रताप का। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त ने बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था, जिसके कारण किसानों, राजा तथा जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम सुधार किसके शासनकाल में किए थे? शेरशाह के शासनकाल में। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? फिरोज तुगलक। नृत्य करने नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ था? चोल वंश। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? राक्षसी, तगड़ी, तालीकोटा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु है? हरिसेन। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? होलकर। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? अकबर। मिलिंद पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? नागसेन। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म हुआ था केरल के कलाड़ी गांव में। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? युद्ध और प्रेम। दिल्ली की गद्दी पर नासिरुद्दीन तुगलक सत्तासीन
था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है? नागार्जुन। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र ने। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? जगत गुरु कहकर। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नरुगन था, कालांतर में से कहा जाता है सुब्रमण्यम। तोलकपियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? द्वितीय संगम काल से। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? दशावतार मंदिर देवगढ़ का। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतत्व की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतत्व किसकी कृति है? विष्णु शर्मा की। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? गोपुरम। बलबल ने दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की थी, यह कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? सिकंदर लोधी ने। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण करा गया इलाही दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए थे? गुजरात में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? गुप्तकालीन मंदिर काल का। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख करवाई तथा राज्य की मरम्मत भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विजयनगर कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त माल्यता का वर्ण विषय था? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर प्राप्त हुआ था? वारंगल। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1853 ईस्वी में। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मान्यता ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था? हेथेनसियन निकितन। किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कराची की यात्रा की थी? नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में। बौद्ध संगीतों का आयोजन किस प्रयोजन के लिए किया गया था? बुद्ध की शिक्षाओं का समाकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए। त्रिपिटक के अंग थे? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। अमीर खुसरो रचित खजन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की थी? हर्ष ने। भारत की प्रथम विकसित सिंधु सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है? उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? फिरोज तुगलक ने। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज हिंद की उपाधि में नवाजा गया था? जौनपुर को। ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने सन 1667 में। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू की थी? भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था मौर्य सम्राट अशोक ने। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? विशाल स्नानागार। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? शिशुनाग वंश। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वर्षल तथा कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। कनिष्क ने किस धर्म को राज आश्रय प्रदान किया था? बौद्ध धर्म को। पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? शिलापंदिकारण में।
हर्षवर्धन और चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? 634 ईस्वी में। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? मोरक्को से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे? सिंधु नदी से। भारत में सबसे बड़ा अल्पकालीन स्थल था धौलावीरा, गुजरात में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? रुमिनेही। कल्पशत्रु नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ को रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतों खुदा ने किसको दी हैं? उत्तर मूसा को। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का था? त्रिभुज के आकार का। वैशाली के किस महाजनपद की राजधानी थी? वजी। मौर्य काल के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। संगम काल में अरार किन्हें कहा जाता था? जासूसों को। अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अल बरूनी को। मियां गया बेग किस मुगल साम्राज्य के पिता का नाम था जिनको उनकी बेटी से इत्माद उद्दौला की उपाधि दिलवाई थी? नूरजहां। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त हुए थे? रंगपुर और रोजदी से। किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई थी? लोथल एवं कालीबंगा से। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है? सोम यज्ञ का। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? सारनाथ। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहा को रवाना होने के दिन से हिजरी संवत को शुरुआत हुई थी? मक्का से मदीना। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सिंधु स्थल चंदूहड़ो और कोटदिज्जी किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार है? सोम यज्ञ का। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? कल्पसूत्र। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? सिकंदरगाह। 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकार का होता था? काजी उल कुजात। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए थे। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिया की पुत्री थी। वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी थी? रुकुनुद्दीन के बाद। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? इब्राहिम लोधी। तहकीक हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को कहा जाता है? उत्तर ब्रह्मदेव। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितास्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? राजतरंगिणी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अंग्रेजों सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किस मुगल शासक के संबंध में विस्तृत चर्चा की है? जहांगीर के संबंध में। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुख किन 4 वर्गों में थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? उत्तर सैंधव काल की। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? वसुबंधु। चोल, पांड्य और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? संगम साहित्य से। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। भारत के सर्वोत्तम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अद्वैत वेदांत।
देवचरित किसकी रचना है? विल्हण की रचना है। सल्तनत काल में दीवान अर्ज की कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग। मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या था? मोहम्मद साहेब। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। बिंबिसार किस वंश का था? हर्षक वंश का। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? इंद्र की स्तुति में। उत्तबी फिरदौसी तथा अलबर्नी की सुल्तान की समकालीन विद्वान थी? मोहम्मद गजनवी के। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? कारिकाल। बहमनी साम्राज्य का वो कौन सा शासक था जो दुष्टता और नरसंस्था के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन हुमायूं। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? गोलकोंडा की खान से प्राप्त हुआ था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों से शासन किया? दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश ने। खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिससे लगभग 30 लाख लोगों की मौत के मुंह में चले गए थे? बंगाल में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अशोक के शासनकाल की अवधि थी 273 से 232 ईस्वी। भुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। सम्राट कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ किया था 78 ईस्वी में। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते थे? मनु वैवस्वत। बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष है? रायचूर का दोआब। दिल्ली के सुल्तान ए चालीसा के दल के बीच संघर्ष की मृत्यु के पश्चात हुआ था? इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। राजा बनने के पूर्व का वह अंग राज्यपाल था और उसे कणिक के नाम से जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? अजातशत्रु। विशाल सांडों की जुड़वा फेरों वाली विशिष्ट प्रकार की मूर्तियां किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है? कालीबंगा। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। समाज परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसका था? पुत्रियों का।